फाइनली टुडे इज द डे चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हो गया है। जो सस्पेंस था सबका सब खत्म होके रह गया शेड्यूल। तो आईसीसी को थोड़ी सी शर्म आ गई है कि चलो यार अब हम अनाउंस कर ही दे कि अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगा एक स्टेज पे कि शायद कि ये बस जैसे वो टॉस के लिए टीम्स आती हैं तो तभी पता चलेगा, तभी वहाँ सारी टीमें इकट्ठी होंगी तो आईसीसी बोलेगा तुम दो इधर आ जाओ, बाकी अपने होटल्स में चले जाओ, टॉस उछालना है तुम दो टीमों ने। तो खैर काफी देर से अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, इसमें ये सारा कुछ हो चुका है। जो जो बीसीसीआई की डिमांड्स थी वो मान ली गई हैं और पीसीबी की ना ही वो रिटर्न वाली डिमांड मानी गई है, ना ही जो है वो फाइनल पाकिस्तान में होगा वाली डिमांड मानी गई है, ना ही ये माना गया कि भाई पाकिस्तान की टीम होस्ट होने के नाते बाहर जाके इंडिया के साथ नहीं खेलेगी। लेकिन खैर काफी देर से अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन मैचेस वही हैं जो 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था। और कि ये वाला मुतवक्को है कि शेड्यूल आ जाएगा, तो वो वाला शेड्यूल आ गया बीच में। ये सामने मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ एक लम्हे के लिए, आप भी जरा निगाह चाती चाती मार लेंगे, हाँ जी ठीक है यही है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। यही वाला मैच है जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच खेलेंगे ये, और पहला मैच इनका कराची में होगा। और फिर आगे चल सुचल बांग्लादेश और इंडिया का मैच 20 तारीख को और दुबई में खेला जाएगा। उसके अलावा भाई पाकिस्तान का अगला मैच है, फिर पाकिस्तान और इंडिया का है अगला मैच 23 तारीख को दुबई में ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच है 27 तारीख को। तो 27 तारीख तक हमारा पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है, क्या कहानी है, क्या नहीं है। और इंडिया का आखिरी मैच जो ग्रुप है वो होगा भाई साहब 2 तारीख को। 2 तारीख को ये मैच खेला जाएगा। बाकी अच्छे मैचेस हैं बीच में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच जो है लाहौर में खेला जाएगा 22 तारीख को। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का कराची में मैच होगा 21 को। और बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच 24 को खेला जाएगा रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी में चलो हमारे शहर में पाकिस्तान का भी एक मैच है कम से कम। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी अच्छा मैच मिला रावलपिंडी को, तो 2-3 हमारे पास भी मैच है रावलपिंडी के वहाँ पे। और बाकी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी लाहौर में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड जो है वो कराची में। ये सामने जैसे आपके अपडेट्स में लिखी हैं सामने आप देख सकते हैं नीचे। तो फाइनल सेमीफाइनल वाला, तो एक सेमीफाइनल दुबई में और एक सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान में लाहौर में। और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल फिर दुबई में, अगर फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल भी पाकिस्तान में हो जाएगा। तो उसमें अब कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। ये 2 दिन पहले हम जो आपके सामने स्क्रीन पर लेके आए थे तो मोर और लेस वही है कहानी, वो सामने आपके स्क्वाड हमने रखा था, लेके आए थे क्या जी क्या है। लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो उसको। अब जब ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल बात ऑफिशियल ही होती है। लेकिन काफी डिले किया इन्होंने, मिलजुल के बैठ के पहले कोई अगर ऐसा कोई नतीजा निकालना था तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते। खैर अब ये जाने और ब्रॉडकास्टर जाने या जो भी हिसाब किताब है, पाकिस्तान के स्टेडियम भी तो वैसे अभी तैयार नहीं ना होने। अभी देखें आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। जो पहले वो 15 तारीख को शेड्यूल था मैच कराची में, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बिफोर दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2 मैच खेलने आना है वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो हिस्सा है, और बायलैटरल सीरीज के 2 मैचेस तो 15 तारीख से कराची में होने थे। लेकिन चूंकि हम माशाल्लाह से काफी धक्का स्टार्ट है तो काफी देर से हमें आंख खुलती है हमारी। वो इंग्लैंड वाले भी आके हमें दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, वो साडा मैच कितने खिड़ाना सानू 10 दो। तो अब वही ये इन्होंने एंड पे पता चला कि जी मुल्तान में ऊपर नीचे दोनों मैच होंगे, मुल्तान में ही 2 टेस्ट मैच। तो ये अजीब सही काम करते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अपने पे उठते हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि एक ही ग्राउंड में 2 मैच करवा दो। भाई तुम्हारे पास कोई मैदान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, भाई कहीं और करवा दो। पिंडी में तो कोई रेनोवेशन वोशन भी कुछ नहीं हो रही, उधर एक मैच करा दो, कहीं पे करा दो, कोई फैसलाबाद ले जाओ, कुछ ना कुछ कर लो। लेकिन कोई नहीं, बस कंपेटिटिव तो ये है ही नहीं और कॉम्पिटेंट तो है ही नहीं ये लोग कि जिस पे कहीं को शाबाशी दी जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया। खैर स्टेडियम हमारे अभी तैयार हो रहे हैं। चलो अगर ये लेट अनाउंस हुआ है तो हमारे स्टेडियम भी साथ साथ कोई लप्पा लुप्पी लग रहे हैं, कोई ना कोई गिनती बेलचे वाला काम हो रहा है। हो गए 80-80 90% तैयार हो गए हैं, थोड़ी सी रह गई। खैर चैंपियंस ट्रॉफी जी, इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश से, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से, और दूसरा मैच दोनों का आपस में। फिर पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ 27 तारीख को पिंडी में, और फिर न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का अपने ग्रुप का आखिरी मैच है। और वो जाहिर है कि इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। तो अब पहला मैच अपना अगर जीत के उतरेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बांग्लादेश के खिलाफ है इंडिया का मैच दुबई में, फेवरेट तो एज इंडिया ही उतरेगा एज अ फेवरेट। और वो कहीं ना कहीं देखें तो जीत रहे हैं बांग्लादेश से भी, बाकी टीमों से भी, लेकिन ऑन अ गिवन डे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चांस रहता है छोटी टीम का भी, हल्की टीम का भी, लेकिन उसमें फेवरेट है ऑब्वियसली इंडिया। तो पहला मैच जीत के कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच भी हल्का नहीं है।
वो न्यूजीलैंड के साथ मैच है और आपको पता है न्यूजीलैंड बेशक हम आईसीसी इवेंट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान इतना घबराता नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उतरता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पिछले वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल खेला और उससे पिछले वाले का फाइनल खेला, उससे पिछले वाले का भी फाइनल खेला, उससे पिछले वाले का भी सेमीफाइनल खेला। मतलब मैं पिछले पिछले पता नहीं कहां पहुंच गया हूं। तो न्यूजीलैंड अभी कोई हल्की टीम नहीं है और पाकिस्तान को 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हरा के सेमीफाइनल से बाहर किया था और खुद फाइनल में फिर जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। और खैर ऑस्ट्रेलिया में तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खतरनाक थी। मुसलसल दूसरी बार उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2006 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2009 में जीता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी की दो ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने दो बार ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। इंडिया ने जो पहले वाली की थी सौरव गंगुली की कप्तानी में, उसमें वो शेड हो गई थी श्रीलंका के साथ क्योंकि बारिश वगैरह आ गई करते कराते, तो वो शेड हो गई। और दूसरा आपको याद ही है धोनी की कप्तानी में 2013 में, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम की थी। 2 बार ऑस्ट्रेलिया और 2 बार इंडिया, ये सबसे ज्यादा बार। बाकी न्यूजीलैंड भी जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज भी जीता हुआ है, साउथ अफ्रीका भी जीता हुआ है, पाकिस्तान भी अभी इंग्लैंड में जीता था और 2017 में ओवल के मैदान पे और हराया भी इंडिया को था और इंडिया की तगड़ी टीम को हराया था। तो खैर चाहिए क्योंकि फाइनली टुडे इज द डे चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हो गया है। जो सस्पेंस था सबका सब खत्म होके रह गया। शेड्यूल तो आप सबके साथ पहले ही शेयर कर दिया था कि वही शेड्यूल पूरा का पूरा सेम शेड्यूल निकला, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आए, ग्रुप्स भी सेम है, मैचेस भी सेम है। लेकिन जिस चीज के ऊपर डाउट था वो चीज क्लियर हो गई है। डर ये था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लाहौर के अंदर ना हो, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि फाइनल भी लाहौर के अंदर होगा अगर इंडिया फाइनल के अंदर क्वालिफाई नहीं करती। दुबई और लाहौर वेन्यू डिसाइड किए गए फाइनल के लिए। तो ये जिसको कहते हैं ना चीज आपके साथ शेयर कर दिया, मुबारकबाद हो पूरी की पूरे जिसको कहते हैं ना सब लोगों को। चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस शेड्यूल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आईसीसी ने अभी रिसेंटली जिसको कहते हैं 30-40 मिनट पहले इसको अनाउंस किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 8 साइड खेलेंगी उनके साथ जो मैचेस है, ग्रुप ए है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ग्रुप बी है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। इसी के साथ साथ 23 को जिसको कहते हैं ना मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। यही नहीं, जो फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वो खेला जाएगा दुबई या लाहौर के स्टेडियम के अंदर। अगर इंडिया पहुंची फाइनल के अंदर तो दुबई का स्टेडियम होगा। लेकिन एक चीज थी जो बड़ी डाउटफुल थी। वो क्या चीज थी? वो ये थी कि सेमीफाइनल जो होगा वो दुबई में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती। अगर इंडिया नहीं जाती तो क्या सेमीफाइनल दुबई के अंदर होगा? ये जिसको कहता है ना बड़ा डाउटफुल चीज थी, तो उनको उसने क्लियर कर दिया। यही चीज पॉसिबल थी कि भाई जो है वो इसको हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए जब इंडिया नहीं आ रहा और इंडिया के सारे मैचेस बाहर हो जाएं और फाइनल में अगर इंडिया पहुंचे तो फाइनल भी बाहर, इंडिया ना पहुंचे तो फाइनल जो है वो लाहौर में या कराची में हो जाए। और वही चीज हुई है। और बाकी वो तो बातें साइड पे हैं कि क्या जो है वो इंडिया का जो इवेंट होगा उसमें भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्या जो है वो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं बाहर होंगे, इंडिया में नहीं होंगे। इस पे जो है वो अभी तक तो यही जो है वो कहा जा रहा है कि सारे बोर्ड्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है वो ये तय किया है कि ठीक है भाई इंडिया में जो मैचेस होंगे पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी अगर, तो वो बाहर ही होंगे। लेकिन ये लिख के कहीं नहीं दिया गया और कहीं लिख के नहीं रखा गया कि मैं ये बोलूं कि वाकई में ये होने जा रहा है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना इसमें ये सारा कुछ हो चुका है। जो बीसीसीआई की डिमांड्स थी वो मान ली गई हैं और पीसीबी की ना ही वो रिटर्न वाली डिमांड मानी गई है, ना ही जो है वो फाइनल पाकिस्तान में होगा वाली डिमांड मानी गई है, ना ही ये माना गया है कि भाई पाकिस्तान की टीम होस्ट होने के नाते बाहर जाके इंडिया के साथ नहीं खेलेगी। लेकिन एक डिमांड है, अगर उस पर बीसीसीआई पूरा उतरता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मान ली गई है कि भाई ठीक है, आप अगर इंडिया में आके नहीं खेलेंगे तो आपके मैचेस बाहर करवाए जाएंगे। अब ये देखना या कि क्या इस पे सिर्फ बातें ही हैं, जब पाकिस्तान नहीं जाता है इंडिया में तो पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना वो आ चुका है भाई। और फाइनली वही बात है कि बड़े अरसे से जो है इसकी धूम-धाम मची हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें भी जो है चमका के रखी हुई थी। लेकिन अब जो है वो फाइनल हो चुका है कि भाई यही सारा कुछ होगा। और ये लग भी रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका कुछ सोल्यूशन अगर निकलेगा वो हाइब्रिड मॉडल की सूरत में ही निकलेगा और वो आपके सामने आ चुका है। हाइब्रिड मॉडल आ चुका है और अब जो है वो इंडिया के सारे मैचेस बाहर होने वाले हैं और पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे या बाकी टीम्स के साथ पाकिस्तान और टीमों के जो मैचेस होंगे आपस में वो तो पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जिस भी टीम का मैच इंडिया के अगेंस्ट होगा वो जो है वो आपको पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखना यह है कि क्या जो है वो ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो इस बार भी कामयाब हो पाता है या नहीं कामयाब होता। बहरहाल हाइब्रिड मॉडल की एक रस्म जो है ना वो चल पड़ी और इस